नमस्कार, मैं सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। आज प्रदेश टुडे की टीम मौजूद है आरएलएस इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग क्लासेस में और हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर राजीव लोचन सर। और ये आरएलएस इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग क्लासेस कोलार में स्थित है। तो आइए सर से करते हैं हम शिक्षा से जुड़ी कुछ बातें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आरएलएस इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग क्लासेस कब से भोपाल में अपनी सेवा दे रहा है शिक्षा जगत में, आप उसके बारे में कुछ बताइए। मैम, जैसा कि मैं जब से इंजीनियरिंग वगैरह में पास आउट हुआ 2016 से, तो जब से ही मेरी जर्नी स्टार्ट है 2016 से। इंजीनियरिंग करते ही मैं क्लासेस वगैरह की सेवाएं देने लगा था और जैसे ही मैंने पास आउट किया तो वैसे ही मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना संचालित शुरू किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालन। कब से कौन से ईयर में आपने स्टार्ट किया? 2016 में ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालन हमने स्टार्ट किया मैम। और कितनी ब्रांचेस हैं जिसमें भोपाल के बच्चे आपके यहाँ एडमिशन ले सकते हैं? अभी तक हमारी मैम 3 ब्रांचेस हैं। कोलार में ही हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक हमारी बागमुगलिया में ब्रांचेस अभी नई खुली है। तो हमारी पूरी अभी 3 ब्रांचेस हैं पूरे भोपाल में। सर, कौन कौन से कोर्सेज आप प्रोवाइड करते हैं, किन किन क्लासेस के बच्चों के लिए आरएलएस इंस्टीट्यूट सेवा देता है, आप उसके में बताइए। मैम, क्लासेस 6th क्लास से ऑनवर्ड्स हम 12th क्लास तक की बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। और 11th-12th में चाहे बायो हो, मैथ्स हो या कॉमर्स स्ट्रीम हो, हम तीनों ही स्ट्रीम्स के लिए क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अकाउंट्स की अगर हम कॉमर्स की बात करें तो हम CA/CS की भी क्लासेस बच्चों को देते हैं संडे टू संडे। और अगर हम बायो की बात करें तो हम बच्चों को नीट की क्लासेस भी, नीट फाउंडेशन का कोर्स भी उसमें इंक्लूड करते हैं बच्चों का। और अगर हम मैथ्स की बात करें तो हम उस पर JEE के भी क्लासेस इंक्लूड करते हैं 11th-12th में बच्चों की। और सर, क्या क्लासेस टाइमिंग क्या है और क्या शेड्यूल है, क्योंकि आप जैसे आपने बताया कि 3 ब्रांचेज़ हैं आपके, तो कैसे आप अपने शेड्यूल प्लान करते हैं और कौन से ब्रांच में कैसे टाइमिंग है बच्चों के लिए? टाइमिंग तो मैम अगर हम बात करें तो 3:30 बजे से हमारी टाइमिंग है। 3:30 से 5:30 एक बैच हमारा रखता है और 5:30 से 7:30 एक बैच लगता है। तीनों ही ब्रांच में ये दोनों ही टाइमिंग सेम है और तीनों ही ब्रांच में हमारी अलग अलग टीम काम कर रही है। और अगर हम टीम की बात करें तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर ही अपॉइंट करे गए हैं तीनों ही ब्रांच में हमारे। तो फैकल्टीज़, जैसे आपने फैकल्टी बताया, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है अच्छी फैकल्टी। तो क्या तीनों ब्रांच में सेम फैकल्टी काम करती है या तीनों ब्रांच में अलग अलग फैकल्टीज़ आपने रखी है? कुछ फैकल्टीज़ ऐसी है मैम, कुछ 2 से 4 फैकल्टीज़ हमारी ऐसी है जो लगभग 2 ब्रांचों में काम करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही फैकल्टी तीनों ही ब्रांच में काम करती है। हर टीम हमारी सभी ब्रांचेस की लगभग अलग है और अलग ही सब्जेक्ट के टीचर वहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। सर, जैसे आपने बताया कोलार में, तो बच्चे जो हैं वो कोलार के एरिया या वाले या चुनाभट्टी के आसपास वाले सिर्फ आते हैं या फिर दूर दूर से भी बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए? मैम, लगभग हमारा 10 से 12 किलोमीटर का रेडियस होता है हर ब्रांच का, तो लगभग ये हमारा कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा कि चूनाभट्टी से आगे भी कोलार, अगर हम बात करें कोलार तिराहे तक के भी हमारे पास बच्चे आते हैं और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर का रेडियस हम कवर करते हैं इस ब्रांच में। सर, जैसे बच्चे जो हैं वो हर बच्चा अलग होता है, सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो डाउट क्लासेस कैसे होती हैं आपके क्लासेस में? और क्या हर बच्चों की, जैसे एक मुहिम निकाले हैं हर शिक्षा में कि हर बच्चे पे एक मेंटर हम रखते हैं, तो क्या वो भी आप प्रोवाइड करा रहे हैं? क्योंकि ओबियसली हर बच्चे के मेंटल स्टेट अलग अलग होती हैं, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? और 3 ब्रांच हैं आपके, तो कैसे मैनेज करते हैं? मैम, डाउट्स क्लासेस का ऐसा रहता है कि हम टाइम टू टाइम, जैसे भी हमारा सब्जेक्ट्स के सिलेबस कंप्लीट होते रहते हैं तो हम प्रैक्टिस सीट अवेलेबल करवाते हैं बच्चों को शेड्यूल के साथ। तो उस प्रैक्टिस सीट्स में जो डाउट्स होते हैं बच्चों को एक स्पेशल क्लास दिया जाता है डाउट सेशन से। तो उस डाउट क्लास में हमारा वो डाउट सॉल्व होते हैं और जो एक चैप्टर के लगभग 5 से 8 प्रैक्टिस शीट दी जाती है जिसमें सारे ही डाउट्स हम कवर कर लेते हैं एक्स्ट्रा टाइम में। सर, आरएलएस इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग क्लासेस क्या सिर्फ 3 ब्रांचेस चला रही हैं या फिर और भी अलग तरीके से आप सेवा दे रहे हैं बच्चों को? और कोई अपकमिंग इवेंट्स, कोई अपकमिंग प्लान्स हो, फ्यूचर प्लान्स बच्चों के लिए, तो उसके बारे में?
हर संडे हम सेमिनार कंडक्ट करवाते हैं बच्चों के लिए, जो बोर्ड सेशन के लिए बच्चे हैं हमारे, जो 10th और 12th के एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, स्पेशली उन बच्चों के लिए हम सेमिनार कंडक्ट करवाते हैं। कैसे हमें साल भर उसकी तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से हम ऐसी तैयारी करें कि हमें कोई बर्डन ना आए, हमें डिप्रेशन ना हो, हम प्रेशराइज ना हो लास्ट में, किस तरीके से हम टाइम मैनेज करें 24 आवर्स को, हम कैसे टाइम की हमारा स्कूल भी मैनेज हो जाए, कोचिंग भी मैनेज हो जाए, हमारी सेल्फ स्टडी के साथ साथ खेल कूद भी मैनेज हो जाए, ये सारा कुछ मैनेजमेंट हम बच्चों को बताते हैं। और एग्ज़ाम में किस तरीके से टाइम मैनेज करके लिखा जाए हर क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन को हमें कितना अटेम्प्ट करना है और कितना ज़्यादा उसको खींचना है, चाहे वो 2 नंबर के क्वेश्चन हो, चाहे वो 5 नंबर के क्वेश्चन हो, या वो 8 नंबर के क्वेश्चन हो, किस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हमें कितना स्पेस देना है, किस तरीके से उसे लिखना है कि हम फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स उसको गेन करें। सर, जैसा आपने बताया एनजीओ के बारे में, आप सेमिनार्स कंडक्ट कराते हैं, तो अगर इन सब मुहिम से बच्चों को जुड़ना हो तो क्या प्रोसेस है? क्या कोई एनरोलमेंट प्रोसेस होती है या वेबसाइट क्या है? आप उसके बारे में बताइए। जी, एनरोलमेंट प्रोसेस जो है हमारी, वो आप या तो हमें हमारे इंस्टीट्यूट में, तीनों इंस्टीट्यूट में से किसी भी इंस्टीट्यूट में आप हमें डायरेक्टली विज़िट कर सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक सोशल मीडियाज़ के प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं www.rlsinstitute.in, या आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से हमसे, हमारे एनजीओ से, हमारी सोसाइटी से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। सर, फ़ीस स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है हर इंस्टीट्यूशन के लिए, तो अगर मैं उसकी बात करूं, क्या आरएलएस इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग क्लासेस हर क्लासेस के बच्चों को इनवाइट करता है? हर क्लास इन द सेंस ऑफ फिनेंशियल प्रोसेस, फिनेंशियल में क्या हर क्लास के बच्चे यहाँ के आके एडमिशन ले सकते हैं या थोड़ा सा ऊपर नीचे है? और साथ ही साथ और जो हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं या फिर कोई फ़ी कंसेशन की बात करते हैं, तो क्या यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? जो बच्चे इंटेलिजेंट है लेकिन शायद वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं? ऐसे छात्र और छात्राएं, ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनमें प्रतिभा तो है लेकिन किसी कारणवश फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो हमारे यहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। ऐसे बच्चे जो अबाउ 90% लाते हैं, उन्हें 20% की डायरेक्टली हम उन्हें कंसेशन करते हैं फ़ीस में। और अगर हम बात करें स्पेशली गर्ल्स की, तो अगर कुछ गर्ल्स जिनमें प्रतिभा है, उनको हम डायरेक्टली स्कॉलरशिप के थ्रू 30 to 40% का कंसेशन हम करते हैं। और अगर ऐसे बच्चे जो हमारे एनजीओ के थ्रू आते हैं, उन्हें अबाव 50% का हम फीस कंसेशन देते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप ये चीज़ कंसिडर कर रहे हैं। तो इससे क्या लगता है आपको, ये फ़ीस स्ट्रक्चर जो एक स्ट्रक्चर है आपका, क्या उससे बच्चों की प्रतिशत, एडमिशन प्रोसेस की प्रतिशत जो है वो बढ़ती है? और क्या ये बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ मुद्दा है जिससे बच्चे आप जुड़ रहे हैं आपसे? जी, कहीं ना कहीं अगर हम फाइनेंशियल या फ़ीस वगैरह की हम बात करें, एक निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा मुद्दा कभी कभी बन जाता है उन बच्चों के लिए जिनमें प्रतिभा तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण वो उन प्रतिभा को आगे नहीं ले जा पाते। तो ऐसे बच्चों को हम अपने टेस्ट और स्कॉलरशिप टेस्ट के ज़रिए हम बच्चों को इनरोल करते हैं, एनजीओ से जोड़ते हैं, सोसाइटी से जोड़ते हैं, और ऐसे बच्चों की एनजीओ हमारा भरपूर सहायता करता है ऐसे बच्चों की, और आगे फर्दर स्टडीज़ में भी हम उनकी मदद करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ। थैंक यू मैम। तीनों ब्रांच के अलावा हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्वयं का एनजीओ है, गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति। एक्टिविटीज़ हमारी हर संडे टू संडे चलती रहती हैं, और यहाँ आसपास कम से कम 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में हर संडे टू संडे हमारी सोसाइटी जाती है, हर बस्ती और हर नगर में, जिसमें हम बच्चों को उनके फ्यूचर का गाइडेंस के साथ साथ ऐसे बच्चे जो पिछड़े वर्ग में हैं, जो फाइनेंशियली वीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट इतनी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी वहाँ जाके हम स्पेशली क्लासेस कंडक्ट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसे बच्चे जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं या पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन किसी फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण चीज़ों की सुविधा नहीं मिल पाती है, ऐसे बच्चों को हम मुफ्त क्लासेस देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में। सर, तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। तो कितने बच्चे आते हैं और कितने प्रतिशत बच्चे क्या हर संडे के संडे बढ़ रहे हैं? तो वो
हर संडे टू संडे बच्चे बढ़ रहे हैं मैम। और बाकी हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बच्चों की संख्या है, तो एक बैच में सिर्फ हम 24 बच्चों की ही स्ट्रेंथ रखते हैं और तीनों ही ब्रांच में सेम रूल्स है कि हम एक बैच में 24 स्टूडेंट्स से ज़्यादा हम उसमें एडमिशन नहीं देते हैं, चाहे वो बायो स्ट्रीम हो, मैथ्स स्ट्रीम हो या कॉमर्स स्ट्रीम हो। 24 स्टूडेंट का ही हमारा एक वो बना है क्लासरूम, और उससे ज़्यादा स्टूडेंट हम एक बैच में नहीं अलाउ करते हैं। और सर शिक्षण संस्था की बात करें अगर, तो जैसे आपने बताया 8 से आपने 11-12 के लिए भी आपने रखा है, नीट फाउंडेशन के लिए भी आपने जेईई नीट फाउंडेशन के लिए भी रखा है। बहुत से ऐसे कोचिंग क्लासेस हैं जो बहुत सारे दावे करते हैं कि हमारी प्रतिशत ऐसी है, हमारे में बच्चे ऐसे पास हो रहे हैं, और सब अपने में ही बेस्ट बताते हैं। तो अगर किसी बच्चों को RLS इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लेना हो तो वो ये शिक्षण संस्था क्यों चुने, और साथ ही साथ क्या स्पेशलिटी है इस क्लासेस की, उसके बारे में बताएं। मैम ऐसा कुछ हमारा दावा नहीं रहता है कभी भी कि हम 100% रिज़ल्ट देंगे या फिर बच्चों का ये रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। हम काम करते हैं डे टू डे लाइफ में कि बच्चा आज जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्लासेस रन होने के साथ साथ, बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ, टाइम टू टाइम पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो पुराने टीचर्स हैं जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, टाइम टू टाइम ऐसे बच्चों का हम करियर काउंसलिंग भी करते हैं और काउंसलिंग भी करते हैं कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और जो स्पेशल बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ इश्यूज़ आते हैं नंबर ऑफ़ किसी टॉपिक में, स्पेशली टॉपिक में, तो ऐसे स्टूडेंट्स का हम टाइम टू टाइम टीचर्स हमारे काउंसलिंग करते हैं, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आती है, इन सारे क्वेश्चंस को लेने के बाद वो सोल्यूशन क्या है जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं जिससे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो उसके एजुकेशन में। तो आपका कहना ये है कि कोई भी बच्चा RLS इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग क्लासेस में आएगा तो निराश होकर तो नहीं जाने वाला है? बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई बच्चा यहाँ से आए और निराश होकर जाए, क्योंकि हम बच्चों के लिए ही काम करते हैं और पूरी तरीके से बच्चों के लिए डेडिकेटेड हैं। ये थे हमारे साथ सर, और ये थे सर के शब्द RLS इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग क्लासेस के बारे में। ऐसे ही शिक्षा से जुड़ी बातों के लिए बने रहिए प्रदेश टुडे BD न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ मैं शिष्ट सिंह, रिपोर्टिंग प्रदेश टुडे भोपाल।